नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अमन वोहरा। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सीखने की विकलांगता, सीखने की अक्षमता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। सो फ्रेंड्स, आपको मैं ये बता दूं कि ये जो हमारा लेक्चर है वो बिल्कुल फ्री है। अगर आपको वीडियो चाहिए वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। आपको वीडियो के लिए कुछ भी पैसा पे नहीं करना। बस जैसे वीडियो आता है आपको देखते जाना है, लिखते जाना, आपकी फ्री में तैयारी हो जाएगी। यानी कि वीडियो को देखे साथ साथ लिख के नोट्स बनाइए, आपकी फ्री तैयारी होगी। आपको कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको नोट्स बनाने हैं। तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उनको पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन जो फ्री वाले बच्चे हैं उनको हम डेली वीडियो फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं। वो बस लिखिए, साथ में नोट्स बनाइए। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, सीखने की विकलांगता या अक्षमता। सो देखिए, सीखने की विकलांगता, अक्षमता, जिसका मतलब है सीखने या समझने में समस्या आना। अब आप देखिए कि सीखने की विकलांगता होती क्या है, क्षमता होती क्या है। कि देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो स्टूडेंट कर नहीं पाते। जैसे आम स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे आम विद्यार्थी होते हैं, तो वो जो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, स्पेशल स्टूडेंट, जो आम विद्यार्थियों की तरह नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, वहाँ पे देखा होगा जो उसमें बच्चा था, है ना। तो वो क्या था, अपनी क्लास में अलग था, उसको चीज़ें समझने में दिक्कत आती है। तो वही है सीखने की विकलांगता। तो देखिए, हमारे देश में क्या है, हज़ारों बच्चे इस लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि सीखने की विकलांगता का सामना कर रहे हैं। तो देखिए, इसका सीधा सा मतलब क्या है, सीखना है समझना। इनकी सीखने समझने में समस्या आना। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये समस्या है देश में। जब भी कोई बच्चा लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने में दिक्कत का सामना करता है या समस्या करता है, तो यह लर्निंग डिसेबिलिटी संकेत हो सकता है या सीखने की विकलांगता हो सकती है। तो देखिए, इसके आपको मैं यहाँ पे पॉइंट्स बताता हूँ। तो देखिए, इस स्थिति की शुरुआत में बच्चों को बोलने, लिखने, पढ़ने, सुनने में, शब्दों के उच्चारण में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा समस्या होती है। यानी कि यहाँ पे भी क्या है कि जो बच्चा ना सही से बोल पाता है, ना लिख पाता है, ना पढ़ पाता है, ना सुन पाता है, ना शब्दों का उच्चारण कर पाता है, तो ये होती है सीखने की विकलांगता। ये कई प्रकार की होती है जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। सीखने में उसका मन नहीं लगता और वह बच्चों से वह चीज़ों से जी चुराने या उनसे भागने की कोशिश करता है। सो देखिए, उसका मन नहीं लगता कहीं पे भी सीखने में। सीखना एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन अगर कुछ सीखने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लग रहा है तो इसे हल्के में ना लें। सीखने की विकलांगता क्षमता के संकेत हो सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि सीखना एक सतत प्रक्रिया ही कंटिन्यूस चलती है। देखिए, तो होता क्या है यहाँ पे कि मान लीजिए कुछ बच्चे सीखने में बहुत ज़्यादा देर लगाते हैं आम बच्चों को तुलना में, तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो ये समझे कि उस बच्चे को परेशानी है, समस्या है, उसमें सीखने की विकलांगता है, जिसे दूर करना ज़रूरी है। अगर दूर ना करे, देखे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ये। भारत में बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चे की समस्या का निदान समय रहते नहीं कर पाते और ना ही वह इस बीमारी को समझ पाते। देखिए, बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं कि जो अपने बच्चों की समस्या का समाधान नहीं कर पाते। वो पकड़ ही नहीं पाते स्टार्टिंग में कि क्या वाकई उनके बच्चों को ये प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए, अगर स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही प्रॉब्लम पकड़ में आ जाए तो बच्चों की जो ये स्थिति बन जाती है, सीखने की विकलांगता है, वो जल्दी दूर हो जाती है। अगर पकड़ में ना आए तो बहुत देर लग जाती है इसमें। तो देखिए, दुनिया में 18 वर्ष से कम आयु के 8% और 10% बच्चों में लर्निंग डिसऑर्डर यानी कि सीखने की विकलांगता से जुड़ी कई बीमारियां हैं। इसके कारण इन बच्चों को पढ़ने, लिखने जैसे सीखने से जुड़ी चीज़ों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, सीखने की विकलांगता से क्या होता है कि कई चीज़ें सीखने में जो चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, सीखने में बहुत सारी जैसे परेशानियाँ आती हैं, लिखने में, पढ़ने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सीखने की अक्षमता शिक्षाविदों से परे किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकती है और परिवार, दोस्तों और कार्यस्थलों में संबंधों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि जैसे सीखने की अक्षमता है, तो इससे क्या है कि जो व्यक्ति का जीवन है, यानी कि जिसमें सीखने की विकलांगता है, वो उसका जीवन प्रभावित करती है। वो परिवार और दोस्तों में क्या है, आपस में संबंध नहीं, यानी कि वो मिलने जुलने से भी कतराते हैं। संघीय कानून में विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम
IDEA के तहत शब्द विशिष्ट शिक्षा विकलांगता है। देखिए IDEA यानी कि आइडिया, ये क्या है, विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम, ये क्या है, संघीय कानून जो हमारा केंद्र का कानून है, उसके तहत शब्द है विशिष्ट शिक्षा विकलांगता। इनकी जो विकलांग बच्चे हैं ऐसे उनके लिए विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो देखिए सीखने की विकलांगता के प्रकार क्या हैं। तो देखिए पहला है डिसलेक्सिया, फिर है डिस्प्रैक्सिया, फिर है डिस्ग्राफिया, फिर है डिस्कैल्कुलिया, फिर है सुनने से जुड़े विकार यानी कि APD यानी कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, और वाचाघात या स्वर लोभ या एफेसिया। तो देखिए और भी कई सारे होते हैं, लेकिन मेनली यही मेन होते हैं, इनसे ही एग्ज़ाम से क्वेश्चन बनता है। तो आप इसे अच्छे से देखिए। जो ये फ्री वीडियो देख रहे हैं तो वो बिल्कुल इसे साथ साथ नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो भी लिखते जाइए, क्योंकि इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। आप अपनी बुक भी सामने रख सकते हैं, जो आपके पास बुक पड़ी हुई है, आपको ऐसे नोट्स कहीं पे दिखाई नहीं देंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे अच्छे से लिखिए। तो देखिए पहला है डिसलेक्सिया, वही है कि जो तारे ज़मीन पर मूवी देखी है आपने सभी ने, तो उसमें जो बच्चा था उसको सेम यही प्रॉब्लम थी, उसे डिसलेक्सिया था। अब देखिए डिस का मतलब होता है कठिनाई यानी कि डिफ़िकल्टी, लेक्सिया का मतलब होता है रीडिंग यानी कि पढ़ना, यानी कि पढ़ने में कठिनाई। डिसलेक्सिया किसी भी व्यक्ति को भाषा से जुड़ी चीज़ों को सीखने में परेशान कर सकता है। यह समस्या यह पढ़ना और लिखना मुश्किल बना सकता है। यह व्याकरण और पढ़ने की समस्या भी पैदा कर सकता है। बच्चों को मौखिक रूप से व्यक्त करने और बातचीत करने के दौरान विचारों को एक साथ रखने में भी परेशानी हो सकती है। देखिए यहाँ पे क्या है, पढ़ने में प्रॉब्लम है। यहाँ पे बच्चे देखिए व्याकरण को समझ नहीं पाते, शब्दों को बना नहीं पाते और उनको पढ़ नहीं पाते। तो इसलिए पढ़ना और लिखना दोनों ही उनके लिए मुश्किल है। ना तो वो शब्दों को पढ़ पाएंगे ना उनको लिख पाएंगे, क्योंकि देखिए व्याकरण ही नहीं पता ही नहीं है कि कौन सी मात्रा कहाँ पे आएगी, कौन सा स्पेलिंग कैसे लिखना है, तो वो कर नहीं पाएंगे इसमें। यानी कि पढ़ने लिखने में जो प्रॉब्लम आती है, कठिनाई आती है, तो समझिए उस बच्चे को डिसलेक्सिया है। तो देखिए डिसलेक्सिया एक पढ़ने का विकार है, यानी कि इसमें बच्चा मेनली पढ़ नहीं सकता, उसमें जो भी उसे लिखा होगा उसे वो शब्द घूमते दिखाई देंगे, उसे वो अच्छे से वो पढ़ नहीं पाएगा। लेक्सिया का मतलब देखिए पढ़ना ही होता है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिए, ये पढ़ना है तो बच्चा इसमें पढ़ नहीं पाता। अधिगम विकलांगता जो पढ़ने और संबंधित भाषा आधारित प्रसंस्करण कौशल को प्रभावित करती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो पढ़ने और संबंधित भाषा, यानी कि यहाँ पे जब बच्चा पढ़ता है तो उसमें दिक्कत आती है, वो पढ़ नहीं पाता, तो इसलिए वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता, तो क्या है ये चीज़ें प्रभावित होती हैं। डिसलेक्सिया को कभी भी भाषा आधारित अधिगम विकलांगता के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो देखिए डिसलेक्सिया को क्या है, कभी कभी भाषा आधारित क्या है, जैसे कोई इंग्लिश है, हिंदी है, कोई अदर लैंग्वेज है, तो वो क्या है, तो इसे कई बार क्या होता है कि इसे कभी कभी भाषा आधारित कह दिया जाता है, क्योंकि देखिए बच्चों को मात्रा का नहीं पता चलता, स्पेलिंग का नहीं पता चलता है ना, तो वो उसे कर नहीं पाता, जैसे कभी कभी भाषा आधारित अधिगम भी कहा जाता है। बुनियादी पढ़ने की समस्या तब होती है जब ध्वनियों, अक्षरों और शब्दों के बीच के संबंध को समझने में कठिनाई होती है। देखिए जैसे ध्वनियाँ हैं, स्वर है, जैसे कोई चीज़ है, जैसे बच्चों को कहते हैं, वो उनको समझ नहीं आती, अक्षर समझ नहीं आते, शब्द समझ नहीं आते उनको, तो क्या लिखा होता है वो पता नहीं चलता उनको। अक्षर है ना, जैसे उनको अ ब स ABCD ये नहीं पता चलता उनको, कौन सा कहाँ पे लगाना है ऐसे। पढ़ने समझने की समस्या तब होती है जब शब्दों, वाक्यांशों, पैराग्राफ को अर्थ को समझने या गद्यांश जैसे हम कहते हैं, देखिए उसको अर्थ को समझने में असमर्थ होती है। देखिए बच्चे यहाँ पे शब्दों को समझ नहीं पाते। जब बच्चे शब्दों को नहीं समझ पाए, वाक्यांश नहीं समझ पाए, पैराग्राफ को का अर्थ नहीं समझ पाए, इसमें असमर्थ हो जाते हैं, तो समझिए यह पढ़ने की समस्या है या उनमें डिसलेक्सिया है। तो देखिए इसके लक्षण क्या हैं, इसके सिम्टम्स देखिए यहाँ पे क्या है लक्षण, डिसलेक्सिया के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ डिसलेक्सिया। पहला है देखिए सुनाई देने पर भी बातों को देरी से समझना या बातों को समझने में देरी होना, यानी कि चीज़ें सुनाई देती हैं, समझ उनको सुनाई तो दे रही है लेकिन उनको समझ नहीं आ रही, देरी में समझ आती हैं। सवालों के जवाब देते समय सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाना। देखिए जब भी वो सवालों के जवाब देते हैं वो सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। एक जैसे शब्दों या पर्यायवाची शब्दों में फ़र्क नहीं बता पाना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे
एक जैसे शब्द है या पर्यायवाची शब्द है, उसमें फ़र्क नहीं बता पाना है कि इनमें फ़र्क क्या है। नए शब्दों को बोलने व सीखने में दिक्कत आना, जैसे देखिए कोई भी नया शब्द है ना उसे वो बोल पाते हैं ना उसे सीख पाते हैं, उनको हर चीज़ मुश्किल लगती है इसमें। पढ़ने वाली गतिविधियों से परहेज करना, जहाँ पे देखिए बात आती है पढ़ने के लिए, जैसे मान लीजिए क्लास में आपको शिक्षक कहे, टीचर कहे कि ये पढ़िए, तो वो पढ़ नहीं पाते, वो उससे कतराते हैं। समस्याओं को हल करने, चीज़ों को याद रखने या समझने में दिक्कत जो वे सुनते हैं। देखिए यहाँ पे समस्या हल नहीं कर पाते, मैथ के क्वेश्चन नहीं हल कर पाएंगे, चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे, ना ही वो उनको समझ पाएंगे। शब्दों या अक्षरों में समानता और अंतर करने में कठिनाई, देखिए शब्दों या अक्षरों में कौन सी समानता है, क्या उसमें अंतर है, ये वो नहीं कर पाएंगे। स्पेलिंग समझने में मुश्किल आना, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग जो है उसे भी वो समझ नहीं पाते, है ना, यानी कि वर्तनी संबंधी जो समस्या है वो भी है यहाँ पे। तो हिंदी में स्पेलिंग होते हैं वर्तनी, तो स्पेलिंग समझने में बहुत मुश्किल आती है उनको। बेहद धीरे बोलना या पढ़ना, वो बहुत जब भी वो पढ़ते हैं बहुत धीरे बोलते हैं या उसे बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं। तो यह है डिसलेक्सिया के लक्षण। सो नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे एक और थोड़े से लक्षण है इसके। पढ़ाई से परहेज, वो पढ़ते ही नहीं है। शब्दों का गलत उच्चारण, जब भी वो पढ़ते हैं तो शब्दों का गलत उच्चारण कर देते हैं, किसी शब्द को कोई और ही वो ढंग से बोल देते हैं, वो पढ़ नहीं पाते। बातों को याद न रख पाना, वो बातों को याद नहीं रखते। पहले बाद में, बाएं दाएं आदि के भेद को समझने में दिक्कत। वर्णमाला सीखने में कठिनाई, वही है, देखिए वो वर्णमाला सीख नहीं पाते कि कितने शब्द हैं, क्या स्वर है, क्या व्यंजन है, वो समझ नहीं पाते। शब्दों या नामों को याद रखने में कठिनाई, देखिए जो शब्द है या नाम है उनको याद नहीं रख पाते, इसमें कठिनाई। आप देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी ही डिसलेक्सिया से संबंधित है। तुकबंदी वाले शब्दों को पहचानने या बनाने तथा शब्दों के सिलेबस या शब्दांश की गिनती में दिक्कत या समस्या, ये क्या है, ध्वनि जागरूकता। देखिए तुकबंदी वाले शब्द है वो भी समझ नहीं पाएंगे वो कि इनका मतलब क्या है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये डिसलेक्सिया से संबंधित है, ये डिसलेक्सिया के लक्षण है। सो नेक्स्ट है, अगला है डिस्प्रैक्सिया, नंबर 2 पे। डिस्प्रैक्सिया देखिए, डिस का मतलब होता है डिफ़िकल्टी यानी कि कठिनाई, प्रैक्सिया मतलब होता है टू डू या करने के लिए, यानी कि कुछ भी काम करने के लिए कठिनाई। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डिस्प्रैक्सिया एक विकास संबंधी समन्वय में कमी से जुड़ा विकार है जो दिमागी संदेशों के समन्वय को प्रभावित करता है। डिस्प्रैक्सिया से पीड़ित बच्चे सूक्ष्म मोटर गतिविधियों के प्रबंधन में कठिनाई महसूस करते हैं, जैसे दांतों को ब्रश करने में, जूते के फीते बांधने में, चीज़ों को पकड़े रहने में, चीज़ों को इधर से उधर रखने में या उन्हें व्यवस्थित करने में या ठीक से उठने बैठने चलने में। तो देखिए उनको हर काम में दिक्कत है, ना तो वो ठीक से चल पाते हैं, ना वो जूते के फीते बांध पाते हैं, ना वो दांतों में ब्रश कर पाते हैं, ना वो चीज़ों को पकड़ पाते हैं। तो कोई भी काम करने से उनको समस्या आती है, तो उनमें है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया के लक्षण किसी व्यक्ति को भावनात्मक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं और यहाँ तक कि व्यक्ति की सामान्य सीखने की प्रक्रिया को भी बाधित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि वो भावनात्मक तौर पे, शारीरिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, बौद्धिक तौर पे किसी व्यक्ति को या स्टूडेंट को, विद्यार्थी को प्रभावित करते हैं। देखिए जिसको डिस्प्रैक्सिया है तो ऑब्वियस ही बात है वो चीज़ें कर नहीं पाएगा, शारीरिक तौर पे वो चीज़ों को पकड़ नहीं पाएगा, ब्रश नहीं कर पाएगा, तो सभी उसे बाकी जो व्यक्ति हैं उससे अलग समझेंगे, बाकी विद्यार्थियों से अलग समझेंगे। तो हर जो सामान्य प्रक्रिया है जो हमारी रोज़मर्रा की दैनिक जीवन की, वो उससे प्रभावित होती है। आप जो काम देखिए आसानी से कर पाते वो आसानी से नहीं कर पाएंगे। देखिए कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मस्तिष्क में न्यूरॉन विकास की एक अपरिपक्वता डिस्प्रैक्सिया के लक्षणों का कारण हो सकती है। देखिए वो कहते हैं कि जो हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन है उसका जो विकास है वो सही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से डिस्प्रैक्सिया हो जाता है। आप देखिए आपके दिमाग में हमेशा चीज़ों का सिग्नल मिलता है। जब आप आग के सामने अपना हाथ रखेंगे आपके दिमाग को सिग्नल जाएगा कि गर्म है, यहाँ से हटा लो, ठंडी जगह पे रखेंगे सिग्नल मिलेगा, चोट लगेगी, दर्द होता है, वो सिग्नल मिलता है। तो सारी जो चीज़ें हैं वो दिमाग से जुड़ी है, मस्तिष्क से जुड़ी है, तो इसलिए न्यूरॉन का विकास नहीं हो पाता, तभी डिस्प्रैक्सिया होता है। दुनिया भर में यह स्थिति 10% आबादी को प्रभावित करती है। जैसे बोलने में परेशानी आती है इसमें, प्रकाश, स्पर्श,
स्वाद या गंध के प्रति संवेदनशीलता होती है। आँखों की गतिविधियों के साथ कठिनाई है, वो आँखों की गतिविधियाँ भी सही नहीं कर पाते, आँखें नहीं मिला पाते इसलिए। डिस्प्रैक्सिया के लक्षण देखिए, खराब संतुलन, ठीक है, संतुलन यहाँ पे खराब है उनका, वो बैलेंस नहीं बना पाते हर एक चीज़ से, वो सही से खड़े नहीं हो पाते, सही से चीज़ों को पकड़ नहीं पाते। खराब मुद्रा देखिए, उनका जो शारीरिक जो पोस्चर है, जो मुद्रा है वो ख़राब होती है, वो टेढ़े मेढ़े ढंग से खड़े होते हैं, बैठते हैं ऐसे, वो हमेशा थके रहते हैं, थकान होती है। भाषण में अंतर, जब भी वो बोलते हैं या आम व्यक्ति बोलता है या आम स्टूडेंट या विद्यार्थी बोलता है तो उसमें काफ़ी फ़र्क होता है, उनके बोलने में भी काफ़ी अंतर है। धारणा की समस्या देखिए, धारणा की समस्या क्या है, वो किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाते, वो अपने मन से ही कोई ना कोई चीज़ को सोच लेते हैं जो कि गलत होती है। सो नेक्स्ट देखिए डिस्ग्राफिया, यानी कि डिस का मतलब है यहाँ पे देखिए कठिनाई, और ग्राफिया का मतलब यहाँ पे है लेखन, यानी कि पढ़ने में लिखने में कठिनाई। इससे पहले देखिए जो हमने देखा था ना डिसलेक्सिया, वो क्या था, पढ़ने में कठिनाई, यहाँ पे क्या लिखने में कठिनाई। डिस्ग्राफिया आप ये देख सकते हैं इस पिक्चर में, देखिए जो पेंसिल पकड़ी है वो किस तरह पकड़ी हुई है बच्चे ने। हम पेंसिल या पेन पकड़ते हैं वो सही ढंग से पकड़ते हैं, यहाँ पे गलत ढंग से पकड़ी हुई है। तो देखिए डिस्ग्राफिया एक व्यक्ति की लेखन क्षमताओं को प्रभावित करता है। डिस्ग्राफिया सुसंगत रूप से ना लिख पाने की एक अक्षमता है और ये एक दिमागी बीमारी की पहचान के रूप में चिन्हित है। डिस्ग्राफिया का एक खास तरह की सीखने की क्षमता है जो लेखन के कौशल पर असर डालती है। देखिए यहाँ पे क्या है, सुसंगत ढंग। सुसंगत ढंग क्या है कि जैसे आप लिखते हैं, हर बच्चे जैसे लिखते हैं, तो डिस्ग्राफिया वाले बच्चे वो वैसा लिख नहीं पाते, लाइन टू लाइन नहीं जोड़ पाते, शब्दों को नहीं जोड़ पाते, वर्ड्स को नहीं जोड़ पाते, तो ऐसे वो लिख नहीं पाते। जैसे हर एक व्यक्ति लिखता है, जैसे हर एक स्टूडेंट लिखता है, वो वैसा नहीं लिख पाते, तो ये लेखन के कौशल पर असर डालता है। इसमें वर्तनी की परेशानी यानी कि स्पेलिंग प्रॉब्लम, हस्तलेखन और कंप्रीहेंशन यानी अवधारणात्मक पाठों जैसे शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफ को संयोजित करना जैसे कौशल बाधित है। देखिए यहाँ पे ना तो वो लिख पाते हैं, ना वो स्पेलिंग को समझ पाते हैं कि कैसे लिखना है, ना वो कॉम्प्रीहेंशन कर पाते हैं, ना वो पैराग्राफ को कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें जो आम बच्चे करते हैं वो नहीं कर पाते डिस्ग्राफिया वाले। लेखन का संबंध भाषा को समझने और इस्तेमाल करने के कौशल से जुड़ा है। देखिए लेखन का संबंध किससे है, भाषा को समझना। देखिए भाषा की समझ होगी तभी आप लिख पाएंगे, तभी आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना। यहाँ पे देखिए लेखन में जो चीज़ें जुड़ी होती है, जैसे यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे क्या है कि भाषा आसानी से लिखी हुई है कि आपको जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। अब देखिए ये बच्चे ये चीज़ लिख नहीं पाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे। जिन बच्चों में डिस्ग्राफिया पाया जाता है उनकी लेखन प्रक्रिया कठिन और धीमी होती है। देखिए जो बच्चे डिस्ग्राफिया वाले हैं वो पहली बात तो बहुत धीरे धीरे लिखेंगे और वो लिखने में बहुत देर लगाते हैं, तो उनको वो काम बहुत मुश्किल लगता है। देखिए डिस्ग्राफिया से पीड़ित लोगों को कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें शामिल है जैसे खराब लिखावट, वर्तनी की परेशानी यानी कि स्पेलिंग प्रॉब्लम है, विचारों को कागज़ पर उतारने में कठिनाई। देखिए जो उनके मन में विचार है तो उनको वो लिख नहीं पाते, सही ढंग से लिख नहीं पाते, वो उनके दिमाग में रह जाती है, उनको भी डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया के लक्षण यहाँ पे देखिए क्या है, सिम्टम्स ऑफ डिस्ग्राफिया, अधूरा या छोड़ा हुआ शब्द या अक्षर। देखिए वो शब्दों को अधूरा छोड़ देते हैं या शब्दों को छोड़ ही देते हैं, या अक्षरों को वो बिल्कुल छोड़ देते हैं। शब्दों या अक्षरों के बीच असंतुलित स्थान। देखिए जो शब्द है या अक्षर है उसमें स्थान असंतुलित है, यानी कि पता नहीं है कि कैसे शब्दों को कहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है डिस्ग्राफिया के लक्षण, यहाँ पे डिस्ग्राफिया अलग है, के अलग है, लक्षण अलग है, लेकिन वो बच्चे क्या करेंगे, इनको इकट्ठा कर देंगे या इनको इकट्ठा कर देंगे, सभी को इकट्ठा कर देंगे, तो पता नहीं चल पाएगा कि यहाँ पे लिखना क्या है। अक्षरों की नकल करने में कठिनाई। देखिए जो अक्षरों की नकल यानी कि जो अक्षर लिखे हुए हैं वो उनको समझ नहीं पाते, जैसे हर एक जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, जैसे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, ये लिख के आगे फिर कर दिया, वो ये नहीं समझ पाते कि इस पे स्पेलिंग वो पहले जो लिख चुके हैं आगे भी वो सेम स्पेलिंग वैसे ही आएंगे। धीमा और कठिन लेखन, ये पता ही है, धीमा वो कठिन बहुत धीमे करते हैं। असामान्य पेंसिल की पकड़। देखिए जैसे बच्चे आम पेंसिल पकड़ते वैसे पकड़ते नहीं है, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वो पेंसिल
ऐसे पकड़ते हैं। सो नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया। डिस का मतलब वही है कठिनाई, कैलकुलिया मतलब टू काउंट, हिंदी में कहते हैं गणना करना। देखिए यहाँ पे क्या है, डिसकैलकुलिया व्यक्ति की गणित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। ये विकार कई रूप ले सकते हैं और व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि कैलकुलेशन करने में गणना, कैलकुलेशन करने या गणना करने में कठिनाई। जैसे आपको मैं बताता हूँ 3 + 3 6, 3 × 3 9, लेकिन वो बच्चे समझ नहीं पाते कि ये 3 में जो प्लस का साइन है इसे प्लस करना है या गुणा करना है, तो वो हमेशा ही गलत कर दे। वो 3 + 3 4 लिख देंगे या 2 लिख देंगे ऐसे करके। तो कैलकुलेशन करने में, गणना करने में कठिनाई। छोटे बच्चों में डिसकैलकुलिया संख्याओं को गिनना या पहचानना सीखना प्रभावित कर सकता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे गणित की बुनियादी समस्याओं को हल करने में परेशानी होती है या गुणा तालिका जैसी चीज़ों को याद रखने में परेशानी होती है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो बच्चे उनको जिनको प्रॉब्लम है, जब वो बड़े होते हैं तो उनको गणित की बुनियादी समस्याएं, बुनियादी क्या है, प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना और गुणा करना या मल्टीप्लाई करना, जिसे कहते हैं भाग देना, गुणा करना, माइनस करना और साथ में जमा करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, मैथ्स के पहाड़े या टेबल याद नहीं रहते, गुणा भाग में परेशानी आती है, फिज़िक्स के फार्मूले नहीं समझ आते। देखिए फिज़िक्स के फार्मूले वैसे भी बहुत मुश्किल होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको उसके फार्मूले याद ना हो तो आपको डिसकैलकुलिया है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बेसिक चीज़ों की। यहाँ पे जैसे लिखा है ना 1 + 4, यहाँ पे पता ही नहीं उनको क्या करना है, 6 - 3 पता ही नहीं क्या करना है, वो हमेशा गलत कर देते हैं। देखिए डिसकैलकुलिया के लक्षण यहाँ पे देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए संख्याओं के अर्थ को पहचानने में कठिनाइयाँ, यानी कि संख्याओं का अर्थ नहीं पहचान पाते, उनको ये नहीं पता होता कि ये कितना लिखा है, 2 + 2 है, ये बीच का निशान प्लस का, इसे प्लस करना है, वो कई बार माइनस कर देते हैं, वो 0 कर देते हैं आगे, तो ये इसमें दिक्कत आती है उनको। कुछ निश्चित मात्राओं में वस्तुओं को समूहीकृत करने में कठिनाई। देखिए वस्तु को समूहीकृत नहीं कर पाते वो, जैसे होता है कि शब्दों को कहते हैं हम, जैसे समूहीकृत होता है कि ग्रुप में लिखना, जैसे 9 है, 10 है, 11 है, तो ये क्या है ऐसे करके वो लिख नहीं पाते। आकार की अवधारणा का उपयोग करने वाले समूहों को पहचानना और तुलना करने में कठिनाइयाँ। देखिए आकार की जो अवधारणाएं हैं उनको साइज समझ नहीं आता, जो आकार होता है ना वस्तुओं का वो उनको समझ नहीं आता। कुछ राशियों के साथ संख्याओं को गिनना, पहचानना और मिलान करना सीखने में कठिनाई। देखिए कुछ राशियों की संख्याओं में गिनना पहचानना वही है ना, मिलान करना वो पता नहीं कर पाएंगे ना, वो उसे काउंटिंग कर पाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा ये कितने लिखे हुए हैं, इसको कैसे लिखना, उसको गिनने में पहचानने में कठिनाई आती है। स्कूली शिक्षा में प्रगति के रूप में बच्चों की त्रुटियों में वृद्धि। अब देखिए जैसे स्कूली शिक्षा है, सबसे पहला वो होता है कि बच्चे में अगर प्रॉब्लम है तो वो स्कूली शिक्षा में ही दूर होनी चाहिए। स्कूली शिक्षा में देखिए जैसे जैसे बच्चा हर एक क्लास में जाता जाएगा उसकी समस्याएं बढ़ती जाएंगी अगर उसे ना रोका गया तो। बुनियादी गणितीय समस्याओं को हल करने में कठिनाई, इसके अलावा घटाव, गुणा, भाग शामिल हैं। मैंने आपको भी बताया ना, जैसे घटाव, माइनस करना, जमा करना, गुणा करना, भाग देना, ये इनमें कठिनाई आती है उनको। सो देखिए नेक्स्ट है विभिन्न गणितीय संक्रियाओं की गणना में कठिनाई। गुणन सारणी, माप की इकाइयाँ, अन्य लोगों के बीच याद करने में कठिनाई, लिखने की संख्या में कठिनाई, ये वही सिंपल पॉइंट है। मात्राओं की व्याख्या करने में कठिनाई, वे संख्याओं को सही से लिख नहीं पाते, जैसे 3, 4, 5, 6, 39, 49 वो लिख नहीं पाएंगे ऐसे। संख्यात्मक श्रृंखला बनाते समय कठिनाइयाँ। देखिए संख्यात्मक श्रृंखलाएं बनाते समय कठिनाइयाँ आती है, उनको नहीं पता चल पाएगा कैसे लिख, जैसे 99 है, 100 है, ठीक है, वो नहीं लिख पाएंगे ऐसे। तो नेक्स्ट है सुनने से जुड़े विकार, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। देखिए यहाँ पे सुनने से विकार है, यह एक समस्या है जिस तरह से मस्तिष्क उन ध्वनियों को संसाधित करता है जो किसी व्यक्ति को समझ आता है। यह श्रवण दोष के कारण नहीं है, इस विकार वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। देखिए यहाँ पे क्या है कि
मस्तिष्क में उन ध्वनियों को संसाधित करता है। देखिए जैसे आपको कोई चीज़ कहता है, जैसे मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ, तो आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन जिसको एपीडी हो, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो, वो बातों को समझ नहीं पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कहा क्या गया है, सुन लेगा लेकिन समझ नहीं पाएगा। देखिए जब भी आप कोई चीज़ समझते हैं, आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग, आपका माइंड आपको सिग्नल देता है कि आपको करना क्या है। तो इस तरह में क्या है, ऐसा नहीं कि सुनने का विकार है, वो सुन लेते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, क्योंकि उनको सुन तो लेते हैं, वो समझ नहीं पाते। देखिए जैसे पढ़ना सीखना, बैकग्राउंड शोर, जो आपके जो पीछे शोर होता है उसकी विशिष्ट ध्वनियाँ वो समझ नहीं पाते। बोले गए निर्देशों का पालन, आपने जो भी कुछ कह दिया वो उसे सुन लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे कि करना क्या है। सामान्य ध्वनि वाले शब्दों के बीच अंतर बताना, देखिए जैसे शब्द सामान्य ध्वनि वाले शब्द होते हैं सिंपल, वो उसका अंतर नहीं बता पाएंगे। उन चीज़ों को याद करना जो उन्होंने सुनी है, जो वो पहले चीज़ सुन चुके हैं, वो पहले चीज़ सुन चुके हैं, वो उन चीज़ों को याद करने में कठिनाई आती है उनको। यह प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है कि कान के माध्यम से बिना आवाज़ के यात्रा करने वाली ध्वनि को मस्तिष्क द्वारा संसाधित या व्याख्या किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, यह प्रतिकूल प्रभाव यानी कि अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब भी वो सुनते हैं, जब भी उनके कान में ध्वनि आती है किसी चीज़ की, तो वो उसे समझ नहीं पाते कि कहा क्या गया है। सुन लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि कहा क्या गया है। जैसे आपको मैं लेक्चर समझा रहा हूँ, आप ये समझ रहे हैं, जैसे जिसको ये प्रॉब्लम होगी उसके ऊपर से चला जाएगा, उसे समझ नहीं आएगा कुछ भी। 5-10 वर्ष की आयु में श्रवण प्रसंस्करण विकार के सामान्य लक्षणों में शामिल होते हैं। बोले गए निर्देशों को याद रखना और उनका पालन करना। देखिए जैसे 5-10 वर्ष की आयु है, यहाँ पे देखिए सुनने में दिक्कत आती है, वो बोले गए निर्देशों को याद नहीं रख पाते, उनका पालन नहीं कर पाते। यहाँ पे कक्षा में रहते हुए होमवर्क करते या पढ़ते हुए असावधानी, जैसे देखिए कक्षा में वो रहते हैं, पढ़ते हैं, घर में होमवर्क करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, पढ़ते हुए असावधानी देते हैं, यानी कि तभी ये पैदा होती है असावधानी। जैसे उनको समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो ना सही, तो वो ऐसे इसको आगे चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, सुनने से जुड़े विकार या एपीडी होता है। तो देखिए इसके लक्षण क्या है। देखिए भाषण समझने में कठिनाई, विशेष रूप से पृष्ठभूमि शोर की उपस्थिति में। देखिए जैसे कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक सुन रहा है या कुछ भी आपके बैकग्राउंड में है, तो वो चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे कहा क्या गया है। दृश्य संकेतों के बिना मौखिक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले बहुचरण निर्देशों का पालन करने में कठिनाई। अब देखिए जो चीज़ उनको दिखाई दे रही है ना, जो चीज़ दिखाई दे रही है वो उसे समझ लेंगे, लेकिन अगर उन्हें चीज़ दिखाई ना दे, सिर्फ ऑडियो ही आए, उनको सुनाई दे, जैसे आप ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपको मैं ये लेक्चर ना दिखा के आपको मैं बोलता जाऊँ, समझाता जाऊँ, तो कई बच्चों को समझ नहीं आएगा। यानी कि जो चीज़ें दिखाई देने के बजाय सिर्फ ऑडियो या मौखिक रूप से बोला जाए, वो उन्हें समझ नहीं आएगा कि कहा क्या जा रहा है। आसानी से, जोर से या सहज या अचानक ध्वनियों से विचलित, जब भी देखिए उनके सामने आसानी से बोला जाता है, जोर से या सहज या अचानक बोल दिया जाता है, तो विचलित हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते, कन्फ्यूज हो जाते हैं वो। लंबे व्याख्यान या सुनने की अन्य लंबी अवधि में भाग लेने में कठिनाई। देखिए वो जब भी लंबा व्याख्यान है, लेक्चर है, वो उसे सुनेंगे नहीं, उसे कतराएंगे। मौखिक रूप से प्रस्तुत जानकारी को याद रखने और प्रभावी रूप से संक्षेप में प्रस्तुत करने में कठिनाई। देखिए जो भी मौखिक रूप से जानकारी जो उन्हें मिली है वो उसे समझ नहीं पाएंगे। जैसे शिक्षक ने क्लास में समझा दिया, वो उसे समझ नहीं पाएंगे कि कहा क्या गया है, वो उसे याद नहीं रख पाएंगे। अपने साथियों की तुलना में पढ़ने, वर्तनी और या लिखने में कठिनाई होती है। ग्रेड स्तर से नीचे लगातार प्रदर्शन करता है। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे उनके साथी हैं, जैसे कोई विद्यार्थी उसके साथी है, वो आप चीज़ों को आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जिसको ये विकार है एपीडी का, तो वो उसे नहीं समझ पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना बोल पाएंगे, ना स्पेलिंग समझ पाएंगे। अमूर्त विचारों या विचारों के बाद परेशानी। देखिए जैसे उनके सामने कोई विचार है, जैसे वो चीज़ को सुनते हैं तो वो उनको समझ नहीं पाते, जब भी उनके सामने कोई बात कही जाती है तो वो उसे समझ नहीं पाते। नेक्स्ट है वाचाघात या स्वर लोप, अफेसिया। यहाँ पे क्या है कि देखिए व्यक्ति को बोलने, पढ़ने, लिखत और भाषा समझने में परेशानी है। यहाँ पे क्या है
कि बोलने में परेशानी। वाचाघात या एफएससी क्या है? बोलने में। इससे पहले क्या था? सुनने में। लेकिन अभी क्या है? बोलने में परेशानी। वाचाघात स्वर लोप एक विकार है जहाँ बच्चों को बोलने में मुश्किल आती है। देखिए बच्चे यहाँ पे सही ढंग से बोल नहीं पाते, यह भाषा विकार है। शब्दों को गलत क्रम में रखना। देखिए जब भी वो बोलते हैं या तो शब्दों को जोड़ जोड़ के पढ़ते हैं, या जब भी बोलते हैं वो शब्दों को सही से बोल ही नहीं पाते। किसी की बोली जाने वाली भाषा में गलतियों से अनजान होना। देखिए जैसे कोई भी चीज़ बोलता है वो समझ लेते हैं, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते कि ये सही है या गलत बोला गया है। एकल शब्दों में बोलना, वो हर एक शब्द को अलग अलग ढंग से बोलेंगे, स्पीड से नहीं बोलेंगे, फ्लुएंट नहीं बोलेंगे, वो धीरे धीरे, जैसे वा चा घात सर लोप, तो ऐसे बोलते हैं वो। शब्द बनाना, वो शब्द नहीं बना पाते। वाक्य लिखने के लिए शब्दों के साथ एक साथ रखने में परेशानी। देखिए जब भी वो वाक्य लिखते हैं तो शब्दों को एक साथ रख नहीं पाते, अलग अलग रख देते हैं। संख्याओं का उपयोग करने या गणित करने में परेशानी। देखिए उनको गणित करने में परेशानी है, संख्याओं का उपयोग भी नहीं कर पाते, पता नहीं कौन सी चीज़ का कहाँ पे उपयोग करना है। बातचीत समझने में परेशानी, वो दूसरों की बातों को समझ नहीं पाते। पढ़ने में परेशानी, वर्तनी की परेशानी। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है। शब्दों को गलत करने में, गलत क्रम में रखना, वो शब्दों का ही गलत क्रम रख देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि ये शब्द का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, इसे कहाँ पे रखना है। सो देखिए इसके लक्षण क्या है वाचाघात के या एफेसिया के। देखिए कम या अधूरे वाक्यों में बोलना, वो कम या अधूरे वाक्यों में बोलते हैं। उन वाक्यों में बोलना जिनका कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे शब्द बोलते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। अपरिचित शब्द बोलना, जिन शब्दों के बारे में कुछ होता ही नहीं है वो शब्द बोलते हैं। अन्य लोगों की बातचीत को ना समझना, देखिए वो बाकियों की बातचीत समझ नहीं पाते, अन्य लोगों की वो बात क्या कर रहे हैं। ऐसे वाक्य लिखना जिनका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, यानी कि वो ऐसे वाक्य लिख देते हैं जिसका मतलब ही नहीं होता, वो खुद भी नहीं पढ़ पाते, उनको दूसरे ना समझेंगे ना ही वो खुद समझेंगे, इसलिए वो ऐसे वाक्य लिखते हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं होता। सो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सो अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो फ्री में तैयारी करिए, लिखते जाइए। अगर आप लिखने के साथ साथ नोट चाहते हैं तो आप हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको वीडियो PDF प्रैक्टिस मिलेगा पेपर 1 पेपर 2 के लिए। आपको मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप करना है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।